हेलो बच्चा बडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आज आप लोगों के लिए यूनिट एंड डायमेंशन के 10 वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट एंड अमेजिंग पीवाईक्यूज लेके आया हूं बच्चों। यूनिट एंड डायमेंशन 10 क्वेश्चंस आज हम करीब करीब 30 मिनट में कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज के क्या है क्वेश्चंस। अगर आप लोगों ने अभी तक इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है बच्चों, वहां पर जीमेल ड्राइव की लिंक पे जाके आप लोगों को बच्चों सारे के सारे जो हमारे पीवाईक्यूज का हमने पीडीएफ बनाया बच्चों, वो सारे पीवाईक्यूज एक ही जगह मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों के सामने आ चुका है ऑलरेडी। द फ्रीक्वेंसी म्यू लिखते हैं, वैसे वी लिख दिया इन्होंने, ठीक है। ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग लिक्विड ड्रॉप में डिपेंड अपॉन रेडियस आर ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी रो ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन एस ऑफ द लिक्विड एज दिस। तो फ्रीक्वेंसी को बच्चों इन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है, मतलब फ्रीक्वेंसी, रेडियस, डेंसिटी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन दे रखा है। द वैल्यूज ऑफ ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं बच्चों, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बस डिफरेंट है। सेम फॉर्मूला हमारा, अगर आप पिछला वाला पीवाईक्यू का देखोगे तो बच्चों वहां पे भी दे रखा था टाइम पीरियड का ना, टाइम पीरियड का कुछ ऐसे इनके साथ रिलेशन था, सरफेस टेंशन का, लिक्विड की डेंसिटी का और रेडियस का। तो ये मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। देखो बच्चों, थोड़ा मुंह उसका बदला हुआ होगा, चीज वही मिलेगी आपको। पीवाईक्यू सॉल्व करके जो बच्चा जाएगा उसको डेफिनेटली बेनिफिट तो होगा ही होगा। तो ये पीवाईक्यू बच्चों मेरे साथ सॉल्व करते रहिए और देखिए जेई मेन में मचाने के लिए तैयार रहिए। मैं बता रहा हूं, मैं जितने बार मैंने पीवाईक्यू कराया ना सारे टॉपिक्स के, ऑलमोस्ट हर एक कॉन्सेप्ट इन पीवाईक्यू के थ्रू कवर हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं बच्चों, ये जनवरी अटेम्प्ट से पहले मैं जितने भी पीवाईक्यू अपलोड कर रहा हूं, इनमें एडिशनल पीवाईक्यू और छांट छांट के ढूंढ ढूंढ के, जैसे होता है ना कोई गैप अगर रह गया, उन सारे के सारे पीवाईक्यूज को भी इकट्ठा कर करा के मैं बच्चों अगली बार और अपडेट कर दूंगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि इस चैनल को बस जनवरी तक ही फॉलो करना है, ये चैनल तो आपकी अब हमेशा मदद करता रहेगा। जेई मेन हो या एडवांस हो, एडवांस के लिए हमारा सेपरेट चैनल है बच्चों, जेई मेन का ये चैनल है, इस पर पूरा जेई मेन का कंटेंट मिलेगा। कोई नीट वाला बच्चा प्रैक्टिस करना चाहता है जेई मेन के क्वेश्चंस हो तो वो कर सकता है। बाद बाकी तो बच्चों हमारी कोशिश ये है कि जेई मेन का एक डेडिकेटेड चैनल हो। ये हमारा जेई मेन का डेडिकेटेड चैनल है, आप देख रहे हो, इस पे फालतू फालतू की चीजें नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ जेई मेन का कंटेंट मिलेगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो बच्चों, फ्रीक्वेंसी, जो ड्रॉप की फ्रीक्वेंसी है उसको रेडियस आर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो और सरफेस टेंशन के साथ इस तरीके से रिलेशन दे रखा है। वैल्यू ऑफ एबीसी पूछ रहे हैं हमसे ना। फ्रीक्वेंसी जो होता है ना बच्चों, वो आपको पता होगा 1 टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करके हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम कर देंगे, ठीक है। तो इधर बच्चों फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन इज इक्वल टू आर की पावर ए, डेंसिटी की पावर बी, सरफेस टेंशन की पावर सी, इसकी डायमेंशन। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन जो होती है वो t-1 आती है बच्चों, m में डायमेंशन 0 होती है, l में डायमेंशन 0 होती है। दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस, l में डायमेंशन a के बराबर है। डेंसिटी जो होती है बच्चों मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम होती है, तो -3b, ओके। सरफेस टेंशन बच्चों जो होता है ना, फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ होता है। फोर्स में बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, और नीचे मीटर से डिवाइड कर दोगे तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, टी की डायमेंशन -2c हो जाएगी। इन दोनों को बच्चों अगर दोनों साइड की डायमेंशन कंपेयर करोगे तो टी की डायमेंशन पहले कंपेयर कर लो बच्चों ना, तो यहाँ पर 2c जो है बच्चों 1 के बराबर आ जाएगा, मतलब c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 1/2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास पहला वाला। m की डायमेंशन बच्चों b प्लस का जो c है ना बच्चों, वो 0 के बराबर आ रहा होगा, मतलब b की डायमेंशन बच्चों -1/2 के बराबर आ जाएगी। a -3b जो है बच्चों वो हमारे पास 0 के बराबर आ रहा होगा, तो b की डायमेंशन यहाँ पे पुट कर दो, तो a + 3/2 इज इक्वल टू 0। तो a बच्चों -3/2 के बराबर आ जाएगा। तो जो abc होंगे ना बच्चों, -3/2, -1/2, +1/2, इस तरीके से आ जाएगा। तो -3/2, -1/2, +1/2, ए ऑप्शन बच्चों करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें आ जाएगा। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से बच्चों हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन बच्चों, इस टाइप के तो बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए थे रिसेंटली ना। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यहाँ पे आपको इनके यूनिट बताने। सरफेस टेंशन ये होता है बच्चों फोर्स डिवाइडेड बाई लेंथ। तो फोर्स होता है बच्चों किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको मीटर से डिवाइड कर दो तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर कहां पे दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला दिखाई दे रहा है, तो ये मैच करेगा बच्चों फोर्थ वाले से। तो ए में फोर्थ वाला कहां दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ए अभी में से कोई सही आएगा। प्रेशर होता है बच्चों फोर्स डिवाइड बाई एरिया। तो प्रेशर होता है बच्चों फोर्स होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चों किलोग्राम
मीटर -1 सेकेंड -2, किलोग्राम मीटर -1 सेकेंड -2 कहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा है। थर्ड वाला आ जाएगा बच्चों, थर्ड वाला दे रखा है, ठीक है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी से ज्यादा अच्छा है इम्पल्स का पता कर लो। इम्पल्स, और इम्पल्स जो होता है ना वो चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों ना, डेल्टा पी होता है। तो मतलब मोमेंटम का जो यूनिट होगा वही इम्पल्स का यूनिट होगा। मोमेंटम का होता है बच्चों किलोग्राम, मतलब एम इंटू वी होता है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये वाला, ये सेकेंड वाला। तो फोर्थ का डी का सेकंड वाला ये वाला मैच कर रहा है बच्चों, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो जाएगा। बस इतना चेक करना था। विस्कोसिटी चेक करना चाहो तो विस्कोसिटी भी चेक कर सकते हो। विस्कोसिटी चेक करने के लिए बच्चों कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप लोग, जो है आपको विस्कस फोर्स का फॉर्मूला जो है ना, नीटा इंटू ए डीवी डिवाइड बाई डीजेड होता है ना, आप इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हो, ठीक है। विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी चेक कर सकते हो, क्लियर है। पर हमारा बी ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, हमें क्यों मतलब फालतू की टेंशन लेनी। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, यंग्स मॉड्यूलस। देखो बच्चों, स्ट्रेस का फॉर्मूला, मतलब स्ट्रेस का यूनिट, यंग्स मॉड्यूलस का यूनिट, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट, बल्क मॉड्यूलस का यूनिट, बल्क स्ट्रेस का यूनिट, ये सब प्रेशर के यूनिट होते हैं, ठीक है। ये प्रेशर के यूनिट होते हैं बच्चों ना, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर। तो एम एल माइनस का 1 टी माइनस का 2 आ जाएगा बच्चों ना, इसका यंग्स मॉड्यूलस का एम एल -1 टी माइनस का 2 कहां पे दे रखा है। ए वाला जो बच्चों थर्ड वाले से मैच किस में कर रहा है, एक ही में कर रहा है, बी ऑप्शन बच्चों करेक्ट आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी हम लोगों ने देखा था बच्चों, विस्कस फोर्स इज इक्वल टू नीटा इंटू ए डीवी डिवाइड बाई डीजेड होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो यार याद ही कर लो तुम लोग ना, ये क्वेश्चन मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं। डीवी डिवाइड बाई डीजेड जो होता है ना, इसका होता है टी माइनस का 1, क्योंकि मीटर पर सेकंड और ये मीटर से डिवाइड हो जाता है तो पर सेकंड बचता है। एरिया होता है L2, नीटा इधर रहने दो। फोर्स का होता है बच्चों एम एल टी माइनस का 2, ओके। तो नीटा का डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा एम एल -1 टी -1, एम एल -1 टी -1, इसका 1 वाला आ जाएगा, तो बी का 1 आ रहा है, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट H इंटू न्यू एनर्जी होता है, एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस का 2, ओके। न्यू होता है बच्चों 1 अपॉन टी, तो H का डायमेंशन आ जाएगा, H का भी याद रखना है अपॉन एम एल टू टी माइनस का 1, एम एल टू टी माइनस का 1 थर्ड वाला। और वर्क फंक्शन तो बच्चों एनर्जी का ही होता है, एनर्जी, तो एम एल टू टी माइनस का 2 ये फोर्थ वाला आ जाएगा, डी का। लो जी, बी ऑप्शन करेक्ट आ गया, मैंने बस तुम्हें फिर भी सारे ऑप्शन चेक करके बता दिए। अगले पे आ जाते हैं बच्चों, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। प्रेशर ग्रेडियंट, मेरा मन नहीं कर रहा है इसको कैलकुलेट करने का। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, एनर्जी का होता है फोर्स इनटू लेंथ, ये एनर्जी होता है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, तो फोर्स डिवाइडेड बाई एक तरीके से एल स्क्वायर हो गया, मतलब प्रेशर का ही आ गया ना एक तरीके से, ये प्रेशर का और इसका दोनों का यूनिट सेम होता है। तो फोर्स होता है एम एल, एनर्जी होता है एम एल टू टी माइनस का 2 डिवाइडेड बाई L3, एम एल -1 टी माइनस का 2 आ जाएगा, एम एल -1 टी माइनस का 2। एनर्जी डेंसिटी बच्चों सेकंड वाला ही आ जाएगा। बी का सेकंड वाला कहां का दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है, मतलब ए का थर्ड वाला होगा, क्योंकि बी का सेकंड वाला सिर्फ इन दो में दे रखा है और इन दोनों में ए का थर्ड वाला दे रखा है, तो मतलब हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ए का थर्ड वाला आ रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में बच्चों जरूर एम्पियर वाला आ रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सी वाले का फोर्थ वाला हो जाना चाहिए, तो सी का फोर्थ वाला यहां दे रखा है। लेटेंट हीट एम इंटू एल इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। एल लेटेंट हीट आ जाएगा तो एम हट जाएगा यहाँ पे, एल टू टी माइनस का 2, तो एम 0 एल टू टी माइनस का 2, तो इसका बच्चों 1 वाला आ जाएगा, तो डी का 1 वाला इसी में दे रखा है, सी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक इनमें मतलब तुम्हें सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बस स्मार्टनेस दिखाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो स्मार्टनेस तो है ही आपके पास, है ना, आंसर आ ही जाएगा। द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज गिवन बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, वेयर a इज द रेडियस। इफ द इक्वेशन इज मॉडिफाइड टू चेंज द origin other than 0
comma 0, then find out the correct dimension of A and B in a new equation. x माइनस का 80 का स्क्वायर प्लस y माइनस का टी बाई बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो बच्चों, x और y जो है ना ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है। कोऑर्डिनेट मतलब इनकी ये डिस्टेंसेस एक तरीके से ना, तो x का जो डायमेंशन होगा बच्चों वही डायमेंशन 80 का होना चाहिए। तो ये हो गया l, a का डायमेंशन हमें पता करना है और ये t हो जाएगा। तो a का जो डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एल टी माइनस 1 हो जाएगा। तो m0 एल टी माइनस का 1 के बराबर आ जाएगा a का l t माइनस का 1। कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को ना इन ऑप्शंस में, ठीक है। अब इस पे आ जाओ बच्चों, बी वाले पे आ जाते हैं। मतलब मुझे लग रहा है अच्छा है, एक मिनट ना, यहाँ पे देखो इन्होंने खेल खेल दिया हमारे साथ ना। ये कह रहे हैं कि टी की जो डायमेंशन है ना वो टी टाइम नहीं है, कि डायमेंशन टी माइनस 1 है। भाई खतरनाक। तो एल टी बन जाएगा, ठीक है। एल टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, खैर कोई ना। टी डिवाइडेड बाई बी का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो भी एल होना चाहिए। तो बी का जो डायमेंशन होगा, टी का डायमेंशन बच्चों टी माइनस 1 दे रखा है, एल माइनस 1 आ जाएगा। तो बी का डायमेंशन ये आ जाएगा। बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने अच्छा गेम कर दिया, क्योंकि जनरली टी को देखते ही हमारे दिमाग में आता है टाइम, ठीक है। मैं भी उसी के हिसाब से आंसर फाइंड करने की कोशिश कर रहा था, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा था। चलो भाई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ सर्टेन रीजन इज गिवन एज a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइड बाई वाई क्यूब। और x और y मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट सिस्टम होंगे, मतलब इनकी यूनिट जो होगी ना वो मीटर होगी, है ना। ऐसा यूनिट ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी की बच्चों ऐसा यूनिट क्या होंगी बतानी है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट पता करनी है आपको ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो बच्चों, Q इंटू ई जो होता है ना बच्चों, फोर्स होता है, ठीक है। E का आ जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। ये आ गया E का। A अपॉन एक्स स्क्वायर का यूनिट न्यूटन कूलॉम होना चाहिए, पर कूलॉम होना चाहिए। तो A का यूनिट आ जाएगा बच्चों हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम। B अपॉन वाई की पावर 3 ये न्यूटन पर कूलॉम होना चाहिए। तो B का जो यूनिट आ जाएगा बच्चों न्यूटन मीटर क्यूब पर कूलॉम। ये बच्चों B ऑप्शन मेरे को तो यहाँ पे सही ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। बस इतना सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन रिलेटिवली इजी आते हैं ना। अगला बच्चों एक और देखो, टेबल टाइप का आ गया। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। टॉर्क होता है बच्चों, टॉर्क वेक्टर जो होता है ना वो आर क्रॉस एफ होता है, मतलब एफ इंटू आर। तो इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ये दे रखा, तो इसका आएगा फोर्थ वाला, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी अभी बताया था, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर का सेम होता है, एनर्जी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो ये होता है फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाई लेंथ की पावर 3, ठीक है। ये ध्यान रखना एनर्जी और प्रेशर का। देखो लेंथ से लेंथ कट जाएगा तो फोर्स डिवाइड बाई लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। तो किलोग्राम मीटर में -1 आ जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर, इसका बच्चों 1 वाला आ जाएगा। देखो भाई पहले में फोर्थ कौन से में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है। बी में 1 कहां दे रखा है, यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो सी और डी में से कोई बनेगा, ए वाला एलिमिनेट हो गया, बी वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इंपल्स, इंपल्स का जो यूनिट होता है बच्चों, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। तो मोमेंटम वाला किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड कहां दे रखा है, सेकेंड वाला। तो डी का बच्चों सेकेंड वाला यहां दे रखा है, यही हो जाएगा। सी वाला प्रेशर ग्रेडियंट अगेन। अच्छा देख रहे हो तुम, प्रेशर ग्रेडियंट और यही सारी चीजें हमने पहले भी देखी थी, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट और ये सारी की सारी चीजें हमने पहले भी देखी है। अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट होता क्या है, ये डीपी डिवाइड बाई डीएक्स होता होगा। तो प्रेशर में बच्चों वैसे ही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर का स्क्वायर, ये तो प्रेशर का होता है, और एक मीटर और आ जाता होगा। तो किलोग्राम मीटर की पावर -2 सेकंड की पावर -2, ये आंसर आ जाएगा, है ना। तो वो आ भी रहा है हमारा, थर्ड वाला आ जाएगा आंसर।
प्रेशर ग्रेडियंट का यही आ जाएगा, ठीक है। माइनस का dq बाई dx होता होगा, ग्रेडियंट में जल्दी नेगेटिव लगा रखा होता है, ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों एक और, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम बच्चों जो होता है एम वी इंटू आर के बराबर होता है। तो एम, अच्छा ये एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम का सिंबल है बच्चों, नहीं एल वो वाला नहीं, डायमेंशन वाला, एल टू टी माइनस का वन। एम एल टू टी माइनस का वन कहां दे रखा है बच्चों? थर्ड वाला। तो पहले का थर्ड वाला कहां दे रखा है? एक ही दे रखा है, बी ऑप्शन। फिर भी एक बार चेक कर लेंगे हम लोग, बी वाला टॉर्क फोर्स इंटू मतलब आर क्रॉस एफ, तो फोर्स में एम एल टी माइनस टू होता है ना, एम एल टू टी माइनस का वन वाला आ जाएगा, सही है। बी का वन वाला इसी में दे रखा है। स्ट्रेस, ये प्रेशर होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, फोर्थ वाला हो जाएगा, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट देखो बच्चों, फिर से आ गया प्रेशर ग्रेडियंट, इन्हीं में घूम रही है सारी कहानी। अभी हमने कैलकुलेट किया था ना एम एल टू टी माइनस का टू, तो ये आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। इसलिए कहता हूं बच्चों पीवाईक्यू करके जाया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, P प्लस का a अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस का b इक्वल टू आर टी रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैस वेयर P is the pressure, V is the volume, T is the temperature, A, B, C are the constant, the physical quantity which has the dimension formula as that of the b square upon a will be। देखो बच्चों v माइनस का b सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ b जो होगा ना बच्चों वो L3 होगा, मतलब इसकी डायमेंशन ये वॉल्यूम है, तो b की डायमेंशन भी बच्चों वॉल्यूम की डायमेंशन होगी, ठीक है, ओके। p प्लस का a डिवाइड बाई वी स्क्वायर, इसको ये प्रेशर का डायमेंशन होगा, दोनों टर्म प्रेशर वाले होने चाहिए। तो a की जो डायमेंशन आएगी ना बच्चों, प्रेशर की डायमेंशन होती है एम एल माइनस वन टी माइनस का टू, और वहां पे l की पावर 6 ऐड कर देना, तो a का डायमेंशन जो आ जाएगा ना बच्चों एम एल फाइव टी माइनस का टू के बराबर आ जाएगा। तो बी स्क्वायर अपॉन ए जो आएगा ना बच्चों, बी स्क्वायर अपॉन ए, एल सिक्स डिवाइडेड बाई एम एल फाइव टी माइनस का टू, तो ये आएगा एम माइनस वन एल टी टू, ये आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। अरे यार खतरनाक, एम माइनस वन एल टी माइनस का टू। वर्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और एनर्जी डेंसिटी, इन तीनों की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन होती है। अरे हमने पिछले क्वेश्चन कर रखे हैं एनर्जी डेंसिटी वाला, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाई फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, एक लेंथ से वॉल्यूम का एक एल कट जाएगा तो एफ डिवाइड बाई एरिया टाइप का बन गया। तो ये तीनों मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, स्ट्रेस, ये सबकी डायमेंशन बच्चों प्रेशर की डायमेंशन होती है। तो इन तीनों की तो मुझे एक ही जैसी दिख रही है, प्रेशर की। प्रेशर की जो डायमेंशन होती है बच्चों क्या होती है? प्रेशर की डायमेंशन एम एल माइनस वन टी माइनस का टू होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना बच्चों सी, वो वन अपॉन बल्क मॉड्यूलस होता है, मतलब सी की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर की डायमेंशन का उल्टा होगी, तो एम माइनस वन एल टी माइनस टी प्लस का टू हो जाएगा। तो वही तो चाहिए, एम माइनस वन एल टी प्लस का टू, तो ये आ जाएगा बच्चों कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन है ये। लो जी काम हो गया खत्म। तो जिसने पीवाईक्यू करे उनको तुरंत समझ में आएगा, अच्छा सर ने ये तो बार बार बताया था, है ना। देखो तुम्हारे क्वेश्चन आगे वाले ऑटोमेटिकली होते जाएंगे, सी वाला आंसर आ जाएगा। अगले में आ जाते हैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, प्लैंक कांस्टेंट एच आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द डायमेंशन ऑफ मास इन द न्यू सिस्टम। अब ये कह रहा है भाई मास जो है ना इन पे ऐसे डिपेंड कर रहा है, एच की पावर अल्फा, एक काम करते हैं सी की पावर अल्फा, एच की पावर बीटा और जी की पावर बच्चों गामा। यार मैंने पहले, अच्छा सारे फॉर्मूलाज में एच पहले दे रखा है, चलो एच की पावर अल्फा, सी की पावर बीटा और जी की पावर बच्चों गामा, ऐसे ले लेते हैं। एच इंटू न्यू जो होता है ना बच्चों एनर्जी होता है ना, अगर आपको याद हो तो न्यू मतलब वन अपॉन टाइम, तो एच का जो डायमेंशन फॉर्मूला आएगा ना बच्चों वो आ जाएगा एम एल टू टी माइनस का वन, ठीक है। सी स्पीड ऑफ लाइट एल टी माइनस का वन, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो होता है ना बच्चों फोर्स होता था, फोर्स मतलब एम एल टी माइनस का टू, तो जी का जो डायमेंशन आ जाएगा ना बच्चों, इसको आर स्क्वायर को इधर ले जाओ, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस का टू, ये बन जाएगा बच्चों जी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, ओके। बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से दोनों साइड के डायमेंशंस बराबर कर दो, इधर होगा m का 1, l का होगा 0,
टी का होगा 0, इधर मास है ओनली। एच को लिखो बच्चों एम अल्फा L2 अल्फा टी माइनस का अल्फा। ओके, सी को लिखो बच्चों एल सी टी माइनस का सी। जी के लिए लिखो एम माइनस का गामा L3 गामा टी माइनस का 2 गामा। ओके, कोई जल्दबाजी में हो तो भाई फिर उसका कुछ नहीं कर सकते, कोई जल्दी जल्दी करो, नहीं सर मेरे को जल्दी जल्दी सीखना है, नहीं, सीखने का एक प्रोसेस होता है बच्चों, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो अल्फा माइनस का गामा जो है ना बच्चों, एम की डायमेंशन कंपेयर करो, अल्फा माइनस का गामा जो है बच्चों 1 के बराबर है। एल की डायमेंशन कंपेयर करो बच्चों, एल की डायमेंशन, एल की है बच्चों 2 अल्फा प्लस का सी प्लस का 3 गामा, ये बच्चों 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, टी की डायमेंशन कंपेयर करो बच्चों, माइनस का अल्फा माइनस का सी माइनस का 2 गामा, ये बच्चों 0 के बराबर आना चाहिए। खतरनाक। एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करो, सी से सी कट जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा प्लस का गामा, ये 0 के बराबर आ रहा है। अल्फा माइनस गामा 1 के बराबर है, अल्फा प्लस का गामा 0 के बराबर है। दोनों को ऐड कर दो, अल्फा बच्चों 1/2 के बराबर आ जाएगा, गामा बच्चों माइनस का 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी जो है बच्चों माइनस का अल्फा माइनस का 2 गामा के बराबर आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 प्लस का 1, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सी, तो जी की पावर 1/2 आ रही है, नहीं गामा, गामा, एक मिनट, सी कहां से आया, अल्फा बीटा, बीटा था ये, सी जो है ना बच्चों बीटा था यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू मतलब सी की पावर जो है वो 1/2 आ रही होगी। सी की पावर 1/2 किस किस में दे रखी है, इसमें, इसमें, यहाँ नहीं दे रखी, यहाँ भी नहीं दे रखी, तो सी या डी में से कोई आएगा। अल्फा बच्चों 1/2 आ रहा है, यहाँ पे दे रखा है, और गामा बच्चों माइनस का 1/2 आ रहा है। डी ऑप्शन बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लो जी, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो मैंने सी लिख दिया था, वो बीटा था। ठीक है, तो ऐसे बच्चों, तो ये थे बच्चों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आसान थे, थोड़े जल्दी वीडियो खत्म हो गया बच्चों, वैसे 30 मिनट का प्लान था लेकिन जल्दी खत्म हो गया, क्या करें, अच्छा है, टाइम सेव होगा आप लोगों का। ऐसे बच्चों और वीडियोस आपको अपलोड करने वाला हूं जहां पे आपको मैं पीवाईक्यूज के थ्रू आपका रिवीजन करवाऊंगा बच्चों। ये पीवाईक्यूज आप लोगों की लाइफ बदल देंगे, सच बता रहा हूं मैं, इनको ढंग से करते जाओ मेरे साथ, जैसे जैसे करवा रहा हूं ना बच्चों, उसी ऑर्डर में कंप्लीट करते जाओ, ये आपके जेईई मेन में आपको मचाने में हेल्प कर देंगे आपकी। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना